अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जनाब। और टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है माशाल्लाह। और जनाब आप सब बहुत ज़्यादा पूछते थे कि मेरी शादी को कितना अरसा हो गया, कितना अरसा हो गया। तो आज के व्लॉग में मैं आपको बताती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी शादी को हो गए हैं पूरे 6 साल। ये हमारी छठी वेडिंग एनिवर्सरी थी। और नाश्ता हमने ये किया था, मैंने पूरियाँ बनाई थी, साथ में चने पहले के ही बने हुए थे तो मैंने कहा चलो साथ में पूरियाँ बना लेते हैं। साथ में अचार था और चाय मैंने अपने लिए बनाई है, हस्बैंड मेरे चाय नहीं पीते। और मैंने सोचा चलो हम ये वाला नाश्ता करते हैं सुबह सुबह। उसके बाद जनाब हमने थोड़ा बहुत रेडी हुए थे, क्या कुछ किया मैं आपको बताती हूँ। ये वाला मैंने पहना था ड्रेस, ये बहुत ही प्यारा ड्रेस है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और लाइक इस ड्रेस का ना कलर भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए फिर मैंने ये वाला चूज़ किया था। हमने कहीं दूर नहीं आना जाना था। नॉर्मली हमारा ये होता है कि जब भी हमारी वेडिंग एनिवर्सरी होती है तो मेरे हस्बैंड मुझे आउट ऑफ सिटी कहीं लेके जाते होते हैं, हम घूमते फिरते हैं, उसके बाद हम खाना खाते होते हैं। और मुझे ज़्यादातर मैनचेस्टर में खाना खाना पसंद है क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छे टेक अवेज़ हैं, खाने खाने की जगह हैं। अच्छा, ये वाले मैंने इयरिंग्स पहने थे साथ में। बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी नहीं की थी मैंने। बच्चों को मैंने नॉर्मल रेडी किया था ताकि बच्चे कंफर्टेबल रहें, खुश रहें, क्योंकि हमने कहीं नहीं जाना, थोड़ा सा हमने लॉन्ग ड्राइव पे जाना है। और फिर हम किसी शॉप वगैरह में वैसे ही थोड़ी वर्कशॉप करेंगे, कुछ चीज़ें लेंगे, जाके बच्चों को टॉय शॉय ले देंगे और बस ऐसे ही जाएंगे। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि लाइक मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए प्रेजेंट भी लिया हुआ। आप यकीन करेंगे फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि मुझे अपनी वेडिंग एनिवर्सरी का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि लाइक अभी हमने कुछ मनानी है या कुछ। तो मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो, अब जब हस्बैंड ने मुझे सुबह सुबह कहा, विश किया, तो मैंने कहा यार अच्छा सेलिब्रेशन होनी है इसका मतलब है। तो फिर मैं रेडी हो गई थी। ये वाली मैंने एक रिंग रखी थी साथ में कि मैं पहन लूँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता था मेरे हस्बैंड ने क्या गिफ्ट लिया हुआ, तो इसलिए फिर मैंने ये वाली साथ में पहनी थी। तो बाद में जब मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया मैंने वो पहन लिया था। मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि उन्होंने मुझे क्या दिया था। ये वाले इयरिंग्स बहुत प्यारे लग रहे थे इस ड्रेस के साथ, और बाल मैंने इस तरह से बना लिए थे। जल्दी जल्दी से बस मैं रेडी हो गई थी। मैंने कहा चलो यार अच्छे से तैयार हो जाते हैं। ये छोटी छोटी खुशियाँ मैंने आपको कहा ना, मैं बिल्कुल मिस नहीं करना चाहती हूँ। बिल्कुल ये दिन मैं नहीं चाहती हूँ कि ये मेरे हाथों से निकल जाए। मैं कोई अच्छी सी जगह ढूंढ रही थी जहाँ पे मैं जाकर ये फुल ड्रेस दिखा सकूँ इसकी लुक, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सी जगह पे खड़ी हूँ जहाँ पे ये फुल ड्रेस दिखाई दे जाए। फिर मुझे आखिर में ना एक जगह मिल गई थी। मैंने कहा चलो ऐसा करती हूँ, यहाँ पे मैं खड़ी होती हूँ और यहाँ पे जाके मैं बनाती हूँ। जब मैं नीचे स्टेज पे यहाँ पे जाके खड़ी हुई हूँ ना, फिर भी वो ड्रेस नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि वो लॉन्ग था काफ़ी। फिर मैंने कहा यार अब किस साइड पे जाके मैं खड़ी हूँ ताकि मैं फुल ड्रेस दिखाऊँ। खैर मुझे कोई ख़ास जगह नहीं मिली क्योंकि इधर उधर लाइट भी ठीक तरह नहीं थी। तो फिर मैंने बस ऐसे ही कहा चलो ऐसे दिखा लेते हैं। तो वैसे भी मैंने फुल ड्रेस तो आपको दिखा ही दिया है। उसके बाद जनाब खाना बाहर से ऑर्डर हुआ था। कोई कुकिंग मैंने घर पे नहीं की थी, सिर्फ सुबह जो मैंने पूरियाँ बनाई थी ना नाश्ते के लिए वही बनाई थी। और मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि आज आपने कोई कुकिंग नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। मैंने कहा ठीक है जनाब, आपका हुक्म। ऐसे हुक्म आप रोज़ किया करें तो मैं रोज़ आना रेडी हूँ जनाब। बहुत ही अच्छा लगता है जब कुकिंग ना करनी पड़े, ट्रस्ट मी। अच्छा जनाब, यहाँ पे चिकन विंग्स थे, साथ में चिकन था, फ्राइज़ थे, थोड़े हम कबाब लेके आए थे और चीज़ें भी लेके आए थे। हम लोग ये चीज़ें बहुत शौक से खा लेते हैं, मैं और मेरे बच्चे जो हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं वो ये खाते हैं लेकिन इससे उनका कुछ बनता नहीं है। उसके बाद उन्होंने रोटी लाजमी खानी होती है, तो इसलिए फिर हम साथ में पिज़्ज़ा भी लेके आए थे, नान भी लेके आए थे और कबाब हम ले आए थे फ्रोज़न वाले जो होते हैं जिनको आप फ्राई कर लेते हैं, वो वाले हम ले आए थे। क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं ना वहाँ पे हलाल फूड इतना अच्छा नहीं मिलता, तो इसलिए फिर हम टेक अवे से नहीं लेके आए थे। टेक अवे से हमें लेना हो ज़्यादा से ज़्यादा हम चिकन एंड चिप्स या फिर पिज़्ज़ा लेते हैं और बस। तो ये वाले कबाब मैंने साथ में फ्राई किए थे, साथ प्याज काट लिया था और साथ में जो है वो चटनी तो बनी हुई थी, तो वो फिर मैंने मिक्स कर ली थी योगर्ट के अंदर साथ में। तो मैंने कहा चलो ये हस्बैंड का अच्छा सा डिनर भी हो जाए। और साथ में हॉट विंग्स वो लाए हुए थे तो उनको अच्छा लगता है ऐसे पूरा प्लेटर बना के। मैं अभी आपको एंड पे दिखाती हूँ कि वो किस तरह से बनाते होते हैं। मैंने ऐसे नान लेके, ये बने हुए नान ही लाए हैं, मैंने घर में नहीं बनाए हैं। तो उनके ऊपर ही जो है मैंने बस इनको फ्राई कर लिया था, जो कबाब है वो, और विंग्स तो हम लाए थे बनी हुई। साथ में मैंने ऊपर थोड़ा सा प्याज डाला था और चटनी मैंने अपने हस्बैंड को कहा था आप खुद ही अपने हिसाब से डाल लें। वहाँ पे जब मैं क्लिप बनाने गई हूँ ना तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कैमरा कैसे रखा हुआ था। बहरहाल मेरे हस्बैंड जो है अभी डाल रहे हैं ये जनाब हस्बैंड का डिनर। उसके बाद हम गए थे होम बार्गेन में। थोड़ा सा होम बार्गेन में हमने कुछ नहीं लेना था लेकिन हम वैसे ही गए थे। हमने कहा चलो एवं ही घूमे फिरेंगे, जब आप जाते हैं तो कुछ ना कुछ पैसे ले ही लेते हैं। बच्चों ने टॉयज़ लिए थे और हमने एक दो चीज़ें उठा ली थी। उसके बाद जनाब ये है मेरा गिफ्ट जो कि मुझे मिला और मुझे बहुत पसंद आया है। इस तरह की ज्वेलरी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है और मेरे हस्बैंड ने पहले से ले के रखा हुआ है। ये मुझे नहीं पता था कि उन्होंने ले के रखा हुआ है, तो ये उन्होंने पहले से ले के, कहते हैं कि मैंने हाइड करके रखा हुआ था क्योंकि मुझे पता था कि लॉकडाउन है तो फिर मिलेगा नहीं, इसलिए मैंने ये ले के रख लिया था पहले से ही। और काफ़ी अच्छा रहा। ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत अच्छा दिन था अल्हम्दुलिल्लाह। पता ही नहीं चला है कि मतलब कैसे ये 6 साल गुजर गया हमारी ज़िंदगी के।
वो कहते हैं ना कि जैसे दो अच्छे लोग हों, ज़िंदगी गुजारे हो ना, तो वाकई दिनों का पता नहीं चलता कि कैसे गुजरे हैं। लेकिन अगर एक अच्छे इंसान के साथ ज़िंदगी ना गुजरी हो तो फिर एक एक पल गुजारना मुश्किल हो जाता है। हम दोनों ही एक दूसरे से ये बात कर रहे थे, हमने कहा था कि वाकई यार ये 6 साल पता ही नहीं चला, ऐसे लगता है जैसे कल की बात हो। हमारी शादी हुई थी और फिर माशाल्लाह अभी 2 बच्चे भी हैं हमारे, और 6 साल गुजर गए हैं। अल्लाह पाक ऐसे ही हमें खुश रखे, आबाद रखे, मेरे हस्बैंड को ज़िंदगी दे, सेहत दे। बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे हस्बैंड हैं, और हमेशा जो है वो बहुत अच्छे अच्छे से गिफ्ट देते होते हैं मुझे। और मैं आपको एक बात बताती हूँ मज़े की, कि मैं अपने हस्बैंड को हमेशा बहुत अच्छे गिफ्ट देती हूँ, लेकिन इस बार मैंने अपने हस्बैंड को कुछ गिफ्ट नहीं दिया। पूछे क्यों? क्योंकि कहीं बाहर आना जाना नहीं होता, और मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे हंस के ये बात कहते होते कि मुझे ना कुछ भी गिफ्ट नहीं चाहिए, मेरे लिए आप खाना अच्छा बना लिया करो। तो मैं कहती होती क्यों मैंने लाजमी आपके लिए गिफ्ट लेना है, ऐसे ना बोला करें। अच्छा, तो मुझे कहते हैं यार देखो तुमने कार्ड लेके जाना है, तुमने वैसे ही मेरा खर्चा कर देना, इससे बेहतर है बस तुम मुझे ना कुछ भी गिफ्ट ना दो। तो फिर मैं कहती हूँ अच्छा चले ठीक है जनाब, नहीं तो फिर ना सही। खैर मैंने खाना फिर भी पूरियाँ मैंने सुबह सुबह उठ के बना ली थी, क्योंकि मेरे माइंड में ही नहीं था कि हम सेलिब्रेट करेंगे। मुझे लगा लॉकडाउन है तो क्या हम ना कहीं जाएंगे ना कुछ होगा। तो जब हस्बैंड ने मुझे सुबह सुबह कहा आज कुछ कुकिंग नहीं आपने करनी है, आप जाओ और अच्छे से तैयार हो जाओ, तो फिर मुझे लगा यार वाकई नहीं, मुझे तैयार होना चाहिए। खैर जनाब तैयार श्यार हुए, फिर मैंने जल्दी से आके पूरियाँ बना ली थी। मैंने कहा चलो कुछ खाने में अच्छा सा बनाते हैं, मैं भी हस्बैंड को ये सरप्राइज़ दे दूँ। पूरियों की मैं क्विक रेसिपी आपको दे देती हूँ। मैंने लिया था यहाँ पे मैदा, 1 कप मैदा लिया था, उसके अंदर मैंने 2 चम्मच जो है वो ऑयल के डाले थे, ऑलिव ऑयल जो होता है वो मैंने डाला था। थोड़ा सा मैंने उसके अंदर दूध लिया था, तकरीबन आधा 1 कप दूध लिया था, और फिर साथ में जो है उसके नमक डाल के तो उसको मैंने गूंद लिया था। तो ये बहुत अच्छे से गूंदी गई थी और बनी थी, और बहुत ही सॉफ्ट सी अच्छी सी पूरियाँ बनी थी। और फिर बस उसके बाद आपने तेल को गर्म करना है, गर्म करके इसको फ्राई कर लेना है। बस मैंने ऐसे बना ली थी, बहुत ही मज़ेदार बनी थी। अच्छा, बच्चों ने कभी पूरियाँ खाई नहीं है, क्योंकि मैंने कभी बनाई नहीं घर पे, तो मैंने सोचा कि चलो आज ना मैं बच्चों को भी ट्राई कराऊंगी। तो बच्चे जैसे ही देखते हैं ना तो बच्चे भागते हैं खाने की चीज़ देख के। तो मैंने सोचा चलो ऐसा करती हूँ कि इनके लिए ना कोई डिफरेंट शेप में कुछ बनाती हूँ। तो मैंने जैसे जिंजर ब्रेड होता है ना, शेप होती है उसकी, उस शेप में मैंने इनको काट के और फिर ऐसे मैंने बच्चों को फ्राई करके दिया था। मैंने क्लिप बनाया था, पता नहीं अब वो ऐड हुआ या मुझसे मिस हो गया। अगर ऐड हो गया हुआ तो आप लोग देख लेना, अगर मिस हो गया हुआ तो फिर अगले किसी क्लिप में या इंस्टा की स्टोरी पे मैं ज़रूर शेयर कर दूंगी। क्योंकि जब मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही होती हूँ ना, तो मैं इतनी जल्दी में होती हूँ, इतनी जल्दी में होती हूँ कि आप यकीन नहीं करेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो आगे पीछे होते हैं, तो मेरा ये होता है कि मैं जल्दी से वॉइस ओवर कर लूँ इन सारी वीडियो को मिक्स करके। लेकिन मेरे ख्याल से मैंने ऐड किया, मुझे अभी दिखाई दे रहा है, ये देखें मैंने ऐसे जिंजर ब्रेड में इसको काटा था, काट के इनको फ्राई किया था और फिर मैंने इनको दिया था। और ट्रस्ट मी बच्चों ने बड़े शौक से इनको खा लिया था। और उसके बाद जब खा लिया तो मुझे कह रहे थे अगले दिन भी ना, मतलब आज दिन को भी मुझे ये कह रहे थे कि मामा आप ना हमें ये वाला दोबारा से जिंजर ब्रेड बना दे, वो बहुत मज़े का था। तो उनको अच्छा लगा था। तो इस तरह की जब चीज़ें हम ऐड करते हैं ना तो फिर बच्चे जो है वो शौक से खा लेते हैं। मेरा यही दिल करता है कि जो चीज़ भी हम घर पे बनाएं बच्चे खाएं। हर एक व्लॉग में मैं बच्चों के बारे में बात करती हूँ, हर एक व्लॉग में मैं बच्चों के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि यकीन जाने मेरी सुबह इन्हीं से और शाम इन्हीं पे ख़त्म हो जाती है, इसलिए मैं लाजमी ये बात करती हूँ। यही था मेरा आज का व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।